आज गुरुजी आदरणीय गया प्रसाद जी खोरे जी का सानिध्य फिर से प्राप्त हुआ और ये सीज़न वापस से मूंग का सीज़न चालू होने वाला है। तो ये मेरे साथ है आलोक जी और नीतेश जी और मैं संयोग दुबे फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत करता हूँ। और हम गुरुजी से जानेंगे कि मूंग का प्रबंधन, सबसे पहले तो ये जानेंगे गुरुजी आप कौन कौन सी वेराइटियाँ लगा रहे हैं इस बार। मैं लगा रहा हूँ अपनी SS1 क्योंकि एक पानी की दिक्कत आती है मेरे यहाँ, जी वो जल्दी आ जाएगी। जी तो एक डबल तलवार करके मगराज 111 जी वो लगा रहा हूँ। MA 1142 जी और कुछ हम 16 और 1431 की थोड़ी ट्राई करेंगे। 14 जी। तो आपका प्रबंधन कैसा क्या रहेगा उसमें? जैसे 30 से 40 किलो एकड़ मेरा DAP रहता है जी बोनी में, जी और 10 किलो सल्फर दानेदार, जी या फिर आजकल एक सियोमा आ रहा 3 किलो एकड़ वो जा रहा है वो जी डालने जी 90% WD हाँ। जी और वैरायटी के ऊपर बीज दर तय करता हूँ। जैसे बारीक दाने की है तो 15 किलो, जी 13 से 15, जी और मोटे दाने की तो 15 से 18 किलो। जी। और बीज उपचार जेलोरा से और गाउचो से। आपने मूंग का उत्पादन लिया है तो अधिक से अधिक कितना उत्पादन लिया अभी तक? मैंने अधिकतम उत्पादन 9 कुंटल तक लिया। 9 कुंटल तक। जब मूंग पहली बार जमीन लगता है तो जैसे अपना सामान्य मूंग अगर 6-7 का आ रहा तो वो 8-9 का निकल जाएगा। जी। और जब बार बार मूंग जमीन रिपीट हो रहा है तो कम उत्पादन होता है। 6-7 कुंटल 7 कुंटल तक होगा आएगा। कम तो होता किसी है। प्लाट में 8 निकल भी जाएगा, तो किसी में 5 रह जाएगा। तो वो सामान्य अगर 6-7 तक हो सकता है। आपके हिसाब से जैसे कि आदमी के पास अच्छी ड्यूरेशन है, वो मार्च में बोना चाहे तो कौन सी वेराइटी बोना चाहिए? टाइम भी पीरियड जैसे 15 मार्च के लगभग हुए तो देखो इसमें विशेष चीज़ भी रहती है फूल, मतलब मूंग को उत्पादन सब जमीन सबके पास सेम है, लगभग पानी सबके पास सब देंगे, पानी की सारी मेहनत खाद भी दे देंगे, रिचार्ज कर लेंगे। तो उसमें क्या रहता है, मेन चीज़ तो अपनी बोनी कब की है, क्योंकि आखिरी में उत्पादन जो रहता है डिपेंड सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर रहता है। अगर आपकी वैरायटी फूल पे आ रही है अधिक तापमान में तो आपका फल वहाँ बिछड़ जाएगा। आपको उस समय वैरायटी ऐसी चयन करना चाहिए कि जो अधिक तापमान सहन कर ले। जैसे PDA में क्या हो रहा है कि अगर बहुत अपन लेट लगा रहे हैं उसको तो तापमान ज़्यादा आ रहा है तो उसका फूल मतलब गिर जाएगा। और कई वैरायटी ऐसी कि जैसे झुक्के का फल आ रहा है वो तापमान बहुत ज़्यादा है तो उसमें 3-4 बजे जाएगा, नहीं। और वो जल्दी लग गई तो फिर झुक्का बन जाएगा। 15 मार्च के लगभग जैसे कि चने के खेत फ्री हो जाते हैं, तो 15 मार्च के लगभग कौन सी वेराइटी? तो MA 421 भी अच्छी है, मैंने उसको लगाई लेट अभी 11 बजे भी लेगा, उसकी भी खबर अच्छी है कि फूल बढ़िया निकल रही। मैंने पिछली बार SS1 भी लगाई थी, बहुत बढ़िया निकली। और एक डबल तलवार भी बहुत अच्छी है, वो भी टेम्परेचर सहन करने वाली वैरायटी जो मगराज 111 नाम है वो भी अच्छी है। सर 12 इंच। हाँ 12 से 14 इंच। आपने जिस वैरायटी का उत्पादन अधिक लिया था वो कौन सी थी? वो थी हम 16 2010 में। आप हम 16 इस साल फिर लगा रहे हैं? हाँ लगा, पिछली बार लगा। पिछली बार क्या उत्पादन आया था? पिछली बार तो कम लगा था कि बीज ही मेरे पास कम था, मैंने बहुत हाँ आपने खुद ने ही बीज बनाया था बीज बनाया था मैंने उसका। तो उसका ऐसा गणित को नहीं लगा कितने लगभग था। जी जी जी। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी कि जैसे कि आप जो फर्टिलाइजर लेते हैं उसमें आधी मात्रा DAP ले लें, आधी मात्रा में NPK ले लें और 10 किलो आप सल्फर ले लें, तो वो रेशो फर्टिलाइजर का बोने के साथ सही रहेगा या DAP प्लस सल्फर? DAP सल्फर यानी मूंग को चाहिए फास्फोरस और सल्फर, मतलब मेन चीज़ उसकी है। तो आप ज़्यादा हिसाब से तो फास्फोरस वाली चीज़ जैसे DAP में फास्फोरस ज़्यादा है, NPK में कम, तो आप DAP ले 1846 और अपना सल्फर। तो गुरुजी अभी ये हो रहा है कि DAP की शॉर्टेज चल रही है, कम मिल रहा है अभी, तो DAP की जगह फिर देखो अब DAP की जगह तो कोई दूसरी चीज़ है, फिर NPK बचा बस उसके बाद भी नहीं। ये है कि अपन उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दें बोनी में, या फिर अपन ऊपर कुछ लोग बताते हैं कि पोटास की मात्रा भी रहना चाहिए, उससे दाने के वजन में। देखो पोटास का कैसा है कि जैसे गेहूँ की खेती कर रहे हैं तो पोटास तो आदमी किसान लगभग डाल देते हैं। जी और पोटास ऐसी चीज़ है कि वो हर साल डलना नहीं चाहिए, तो कम से कम 1 साल का गेहूँ डलना चाहिए। तो पोटास बहुत महंगी चीज़ है, तो अब एक बार डालेंगे जब 2 साल चल रही तो अपने पोटास मूंग डालना जरूरी है। अब हमारे एरिया में क्या होता है कि हमारे एरिया में मार्च एंडिंग तक कटाई जाती है और नहर भी छूटती है, तो नहर का पानी आता है आपके 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। अधिकतर मूंग की जो बोनी होती है 5 से 10 अप्रैल के बीच में होती है, तो उसके लिए कौन सी वेराइटी सबसे अच्छी सूटेबल है? जो मैंने पिछली बार जो मेरे हिसाब से देखी थी टेम्परेचर में, तो डबल तलवार जो प्राइवेट कंपनी की वो तो बहुत बढ़िया। यहाँ मेरे पास तो थी जहाँ फील्ड में दूसरी जगह विजिट करके आया था, लेट वाले बोली जैसे 14-31 से 11 बजे से।
वो लगभग आधे एकड़ के 1 एकड़ के समतल है। और मूंग को जल्दी मतलब पहला पानी सबसे मेन होता है कि उगाने के लिए पहला पानी जल्दी दे दें तो मतलब ड्यूरेशन कवर हो जाए। तो उसमें हम लोग क्या गड्ढे भरा जाते हैं हमारे क्षेत्र में, तो खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। बेरल 32 भी काम नहीं कर पाती, तो उसके लिए क्या है, और 1-2 दान खरपतवार नाशी का उपयोग किया, जैसे आयरस डाली है, तो उसमें मूंग बैठ जाती है। उसमें एक काम करके देखो था, जैसे अपना पानी खत्म हो गया और 1-2 दिन बाद उसमें ऊपर से डलवा दो बेरल 32 पानी के बाद फिर ऊपर से बेरल 32 डालना। उसका स्प्रे करवा दो, तो स्प्रे करवा दो, चाहे इसकी रेत में मिला के डलवा दो, गिरी जमीन बहुत फायदा कर जाएगा। रेत में मिलवा के करवा सकते हैं, क्योंकि नमी तो रहेगी पर्याप्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तीसरी चीज़ जैसे अब बाद में भी अगर डालना चाहेंगे, ये जैसे टूर वन आती है, जो पटेला आती है, अब इनको डालो, इनसे भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मूंग के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे दुधाई वगैरह खुद कंट्रोल कर लेगी। फिर पहले ये 4 पत्ती की घास है तो वो पूरी मार देगा, बड़ी घास पर डालेंगे पटेला मैंने एक बार डाली थी। मतलब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर मतलब घास पूरा जड़ से तो नहीं मरेगा, बाकी मूंग ऊपर निकल जाएगा, आपका घास अंदर रहता हुआ रह जाएगा, आपको फायदा मिलेगा। पहला स्प्रे हम लोग करते हैं 7 से 8 दिन में, वो जाली ना बन पाए दोनों पत्ती के बीच में, उसके बीच में। तो उसमें एक तो यदि जाली बन जाती है तो मैं एक टच पाइजन लेता हूँ, मैं मेरी बता रहा हूँ, या तो प्रोफेनोसाइफर ले लिया, साथ में कोरोजिन वाला केमिकल जो भी ठीक ठाक कंपनी का अच्छे रेट में मिल जाए वो ले लिया। तो उसके साथ कुछ NPK या माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चलाने चाहिए। देखो उसमें पत्ती नहीं आती, वो लेगा क्या पौधा फिर उसमें मिला जमीन पे ज्यादा बिकाएगी, पत्ते पे जाके ये न्यूट्रिएंट वगैरह। भैया प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन तो मत डाला करो, जब फलियां लग जाए जब डाला करो तो वो पकने में मदद करता है। उसकी जगह और भी उसके लिए एक तो अपना एसिड लांसर गोल्ड नाम लेते हैं। हाँ जी, लांसर गोल्ड। और ये अपना लेमडा साइक्लोथ्रिन, ये कम से कम मात्रा डालो, पूरी साफ हो जाएगी भाई। और अगर आपके खेत में दोंगली बहुत ज़्यादा उग रही है तो आप बिल्कुल सेम्प्रा डालो। दोंगली 100% उससे जिंदगी भर के लिए मर जाएगी। अधिकतम लोग ये बोलते हैं कि मूंग में जो पहला पानी होता है वो खींच के देना चाहिए, और पहला पानी बहुत मेन होता है, उससे उत्पादन में बहुत अंतर आता है। आपके हिसाब से हम लोगों को काली मिट्टी है, मतलब प्योर काली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी काली की कैटेगरी में आती है, तो उसमें कितने दिन के उसमें पानी लगाना? पानी का मैनेजमेंट तो जमीन के ऊपर रहता है। जैसे हमारे यहाँ पानी खींच दे तो हमको दिक्कत है कि हमसे कवर ही नहीं होती, और आपको ये पानी पर्याप्त है, आप खींच भी देंगे तो आप कवर कर लेंगे। हमारे यहाँ नहर का पानी है, हमारे यहाँ दिक्कत है कि हमने पानी खींच दिया तो हमसे पूरा रकबा कवर ही नहीं होगा। आप लगभग कितने दिन में पानी रिपीट करते हैं? पहला पानी 15 से 20 दिन में। 15 से 20 दिन, हाँ वही 21-22 2 दिन तो बढ़ ही रहे हैं। 21-20 दिन पानी की समस्या है, इसलिए जल्दी लगा देते हैं। अपन लोग 21-22 दिन में फेरते हैं। सही है। हम लोग ये नहीं कर सकते, पानी बचता है उतना नंबर लगाते हैं, तो वो हिसाब से अपना मैनेजमेंट रहता है कि इधर से चलते जाएगा पानी, इधर से होते जाएगा, और इस प्रकार से हम लोगों का ये चलता है कि लगभग 5-5 पत्ती हो जाए, 2 पत्ती से 5 पत्ती की अवस्था हो जाए, हम पहला पानी जैसे आप एक तो उगाने के बाद जो पहला पानी आएगा ना, थोड़ा सा खिंचाव तो होना चाहिए उसमें। हाँ, लोग बोलते हैं कि यदि वो खिंचाव हो जाए तो उसमें पौधा प्रोग्रेस करता है अच्छे ढंग से। जल्दी पानी लगाएंगे तो पौधा पीला हो जाएगा, मतलब बहुत खिंचाव करेगा तो है। पर वो कई जमीन के ऊपर मतलब ज़्यादा हैवी जमीन की दिक्कत है, उसमें खिंचाव वाली लगनी चाहिए। फिर आपका जैसे दूसरे तीसरे स्प्रे से क्या रहता है? NPK माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ यूज करते नहीं करते आप? देखो मैं तो ज़्यादा तो मतलब फूल के टाइम पे 0 बाउंड चौकी चलाता हूँ, और पंजे साइड के से कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और ख़ास चीज़ तो ध्यान रखता हूँ मेरा हील का मच्छर का, बस ये चीज़ रखना चाहिए। बाकी ऐसे कोई ऐसे विशेष डालने की जरूरत भी नहीं उसको। बेसल डोज तगड़ा वगैरह कोई टॉनिक नहीं, ऐसे कुछ भी कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, DAP बहुत ज़्यादा बेसल डोज में DAP की जगह इस्तेमाल करें तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे DAP की जगह देखो उसको फास्फोरस तो चाहिए, सुपर फास्फेट डाल दो आप 3 बोरी का, सिंगल सुपर पाउडर, वो काम करें बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डालते हैं काफ़ी के साथ। जैसे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट चल रहा है, जैसे ग्रो प्लस। हाँ, ग्रो प्लस देखो वो अपन ये सोचे कि DAP डाले इसके बल पे मूंग लिया, तो वो संभव नहीं। मतलब आपकी फसल कमजोर है, मैंने डाल के देख लिया, एक जीरोन डाल के देख लिया, ग्रोपल डाल के देख लिया, उसका फायदा नहीं। वो तो DAP होता है, जीरोन वगैरह मुझे भी दम नहीं। और यूरिया ही होता है, और DAP होता है, वो भी फर्जी है, मतलब कोई काम करेगा। सही बात। इसमें 1846 लिखा है, कोई DAP काम कर, बाकी जो जैविक DAP, बायो DAP, ये तो कंपनी सब लूट ले काम इनका। इनको डाल के देख लीजिए तो फसल तो कमजोर हो जाएगी। चलो भैया 10 मिनट होने वाले हैं। 4 स्प्रे हो रहे हैं अपने। हाँ, 4 स्प्रे।
वो तो 4 स्प्रे 4 पानी, सबके ही होते हैं वो तो। कहीं 4 5 नहीं, हम पानी 4 लोग पानी। 4 पानी नहीं करते गुरुजी। नहीं, आपकी जमीन हम, हाँ जी, हम लोग क्या होता है कि 1 अप्रैल में हम लोगों की बोनी पटकाती है, तो हम लोगों का एक पानी उगाने का, हाँ। उसके बाद पहला पानी हम लोग लगता है 21 से 22 दिन के उसमें पहला पानी, फिर दूसरा पानी को फिर खींचते हैं हाँ। और फिर खींच के दूसरा पानी और खत्म कर देते नहीं, हैं। हमारे इधर हरदा साइड जो है नहीं, मेहर एरिया, वहाँ पानी बहुत खींच के देते हैं। हाँ, हम लोग भी खींच के देते हाँ, हैं। जब फूल आजाद कर रहे हो और थोड़े से मुझे मुंह पानी दे में दो। 2 चीज में फायदा मिला, एक तो खींच के पानी देने में, और एक लोग बोलते सीड रेट ज्यादा रखें, लेकिन मैंने कभी कभी धोखे में सीड रेट कम हो गई और उसकी थोड़ी खटपट हो गई। वो मूंग सीड रेट ज्यादा वाली से कम सीड रेट वाली ज्यादा पैदा हुई। वो तो निकल जाती ढंग से करी। कभी जैसे कि अभी गेहूं देख के आगे 40 किलो वाले की अलग ही रौनक है, हम वो लोग कभी 1 कुंटल वालों की नहीं कभी है। सीधा था, कभी गलत भी हो जाता, फिर कम बीज लगवाना। अगर क्लाइमेट साथ नहीं देनी, आप अगर पौधा प्रोग्रेस नहीं करेगा तो आपको पता नहीं आएगा। मतलब खेत में भराव तो चाहिए तो पौधे। भाई साहब, तो आज हमने हल्की फुल्की सी चर्चा की आदरणीय गुरुजी के साथ, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। ये सारे के सारे सम्मान पत्र जो लगे हुए हैं ये सब गुरुजी को मिले हैं, और गुरुजी को एक बार फिर से दिल्ली जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और हुआ तो गुरुजी के पीछे पीछे अपन भी दिल्ली निकल चलेंगे आलोक जी। हाँ, ले चलूँगा साथ में। जय राम जी की। जय राम। राम जी की।